नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु 1 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 19 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा, और ये जो पोजीशन है कि जहां पर इस महीने गुरु का भी ट्रांजिट हो रहा है और आपकी पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि आप जो भी परिस्थिति में है वहां पर आपका जो मोटिवेशन रहेगा वो बहुत ही ज्यादा केंद्रित रहेगा। यहाँ कार्यस्थल के अंदर बहुत फोकस्ड होकर कार्य करने की जरूरत है। आपके जो शुक्र का पोजीशन है आपके दशम भाव में, और जिस तरह की पोजीशनिंग बनती है तो आपके कार्यस्थल पर आप टेक्निकल पर्सन है या कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि आपका प्रेजेंटेशन है तो बहुत ही प्रिसाइजली अपना कार्य कर पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश सूर्य बनकर दशम भाव में है और सूर्य जो है 14 मई को आपके लाभ स्थान में आएंगे, तो सेविंग्स को इन्वेस्ट करने में बहुत फायदा है आपको। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि फैमिली मैटर्स के अंदर बहुत पीसफुल होकर चलना है, मगर हेरिडिटी से आपको बहुत लाभ है। जो भी कहते हैं ना कि आपको अपनी फैमिली से फाइनेंशियली, आप अगर जॉइंट बिजनेस के अंदर है तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिता के बिजनेस से आपको काफी अच्छा लाभ रहेगा। शुरू के 14 दिन इस प्रकार के फाइनेंशियल सोर्सेस आपके बढ़ेंगे। वाणी का आप बहुत ही प्रिसाइजली, अगर कोई कॉन्टैक्ट्स हैं तो वहां पर बहुत अच्छे यूज कर आप उपयोग कर पाएंगे उसका, वाणी का। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके नवम भाव में नीचस्थ अवस्था में है और फिर दशम भाव में आएंगे 10 तारीख के बाद। बुध बहुत ज्यादा नीचस्थ परिस्थिति के अंदर है, भाग्य स्थान में है मगर मीन राशि में है और राहु के साथ है। 10 तारीख के बाद बुध होगा आपके दशम भाव में, तो आपको ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ होगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में यानी कि भाई बहनों के साथ संबंधों में बहुत पीसफुल होकर चलना पड़ेगा। 10 तारीख तक कोई भी प्रकार के क्लैश विवाद को आप अवॉइड कीजिए। अगर भाई बहनों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो आई थिंक ये समय आपको अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति में आपको लाभ नहीं होगा, विवाद होगा। यहाँ मैं कहूंगी कि मंगल का भी दृष्टि संबंध तृतीय स्थान से जुड़ा हुआ है। ये इनिशिएटिव लेने के लिए आपको प्रेरणा देते हैं। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि इनिशिएटिव बहुत सोच समझ के लीजिएगा। 10 तारीख के बाद का समय ज्यादा बेहतर रहेगा इस प्रकार के कार्यों के लिए। स्थान परिवर्तन कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। आप कहीं पर भी स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग से लाभ जरूर है, मगर आपका अगर कहीं पर भी जॉब में परिवर्तन करते हैं तो वो कंफर्ट जोन इस महीने आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको इस परिस्थिति के अंदर एक स्ट्रगलिंग परिस्थिति रहेगी कि जहां आप कार्यरत है वहां पर एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शुक्र बनकर आपके दशम भाव में और फिर आपके 11वें स्थान में। प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। प्रॉपर्टी रिनोवेशंस का कार्य करते हैं तो भी बहुत लाभ है। यानी कि जो लोग डेकोरेशंस का कार्य करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, तो ये प्रकार की परिस्थितियों में बहुत अच्छी परिस्थिति है। प्रॉपर्टी से संबंधित इंटीरियर का कार्य कर रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी लेन देन का काम करते हैं, तो बहुत अच्छी सफलता है। मुझे लगता है ये महीना आपका कुछ खर्च जो है वो आपकी घर को सजाने में हो सकता है। व्हीकल्स के पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है, तो एक्सपेंसेस को बहुत प्लान करना पड़ेगा। ये लग्जरी ओरिएंटेड खर्च की तरफ लेकर जाता है शुक्र। और शुक्र प्रॉपर्टी से, अगर आप कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी लेते भी हैं तो भी लाभ है, सेल करते हैं तो भी लाभ है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं में डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश मंगल बनकर नवम भाव में है
और राहु के साथ स्थित है। तो जो मेडिकल का एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। बुध नीचस्थ है तो 10 तारीख के बाद परिस्थितियां बेहतर बनेगी। मंगल की अवस्था को देखते हुए जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो मेडिसिन का एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बेहतर परिस्थिति कहूंगी। राहु के साथ जो मंगल का स्थित परिस्थिति है, ये लव रिलेशंस के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो कोई भी आप रिलेशनशिप में है तो इस महीने बहुत ही, कहते हैं ना कि रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विवाद होता हुआ मुझे नजर आता है। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो बुध की नीचस्थ अवस्था को देखते हुए बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। 10 तारीख के बाद शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। तो 6th हाउस का स्वामी गुरु बनकर आपके लाभ स्थान में है। तो अगर आप कोई भी प्रकार की लोन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए बेटरमेंट की परिस्थिति है। हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। यहाँ स्वास्थ्य को बहुत प्रायोरिटी दीजिएगा। हार्मोनल चेंजेस भी आपको जो हेल्थ इश्यूज दे देते हैं, जैसे कि थायराइड है या किसी भी प्रकार का, अगर कोई भी प्रकार की, कहते हैं ना विमेन में आपके पीसीओडी कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, तो इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य के ऊपर प्रायोरिटी दीजिएगा। यहाँ पर शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश आपके अष्टम भाव में है। तो देखिए यहाँ आप ज्वाइंट बिजनेस को हो सके वहां तक अवॉइड कीजिए। फैमिली के अंदर साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो भी बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी और आपको लाभ डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा है। मगर आप कहीं बाहर पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं तो मुझे लगता है समय आपके लिए उस तरह के निर्णयों के लिए फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करते हैं, ऑयल का कार्य करते हैं, उनको काफी अच्छा लाभ है। रिसर्च ओरिएंटेड कार्यों में भी बहुत लाभ है। मगर यहाँ मैरिड लाइफ के अंदर कोई भी प्रकार के ईगो क्लैश में पड़ने से आपको बचना है। फिर भी कहूंगी चीजों में काफी बैलेंस बनेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब आपके सप्तम भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को आप संभाल पाएंगे, परिस्थितियों को बेटर बना पाएंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव का स्वामी शनि बनकर अष्टम भाव में है। व्यक्ति को मंत्र साधना में काफी इंटरेस्ट बढ़ता है। यहाँ पर अष्टम भाव का शनि जो है वो आईटी क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च में बहुत मदद करता है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी लाभ स्थान में है और मंगल, राहु और बुध है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। पिता के साथ किसी भी प्रकार के बिजनेस में विवाद करने से आपको बचना चाहिए 10 तारीख तक। और मंगल राहु यहाँ पर स्थित है, जो मुझे लगता है कि ये योग की वजह से आपके कहते हैं ना कि यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन के अंदर थोड़ी सी मुझे कमी नजर आ रही है। और यहाँ मेडिकल क्षेत्र के अंदर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 10 तारीख के बाद। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश मंगल राहु नवम भाव में और दशम भाव में शुक्र, सूर्य और बुध रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 14 तारीख तक है, सूर्य का भ्रमण हो जाएगा। फिर शुक्र जो है वो 18 दिन तक यहाँ स्थित है। तो एक तरह से लाभेश दशम भाव में है, तो बिजनेस में काफी अच्छी वृद्धि है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है तो 14 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। सुपीरियर्स के साथ आप बहुत अच्छे से कार्यरत कर पाएंगे। जो जॉबलेस हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि ये महीना शुरू के 18 दिन का बहुत ही अच्छा है आपके लिए। 11वें स्थान की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड 10th हाउस में, तो लाभेश दशम भाव में है और बाद में लाभ स्थान में 19 तारीख से यानी कि 19th से आपके 11th स्थान में आएंगे। और गुरु सूर्य की युति जो बन रही है 14 तारीख से, फिर शुक्र की युति, तो 14 तारीख के बाद का समय तो जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी भी विवाद में मत पड़िएगा। बाकी आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ेगी, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। पर 14 तारीख के बाद का समय मैं कहूंगी कि गुरु शुक्र और गुरु सूर्य, यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार का इनाम भी मिल सकता है। आप कोई भी प्राइज जीत सकते हैं, कहीं पर भी आपको अवार्ड मिल सकता है।
इस प्रकार की प्रेरणा आप लोगों को दे पाएंगे। तो ये समय मैं कहूं कि बहुत अच्छा है। 14 तारीख के बाद का समय का जो मेहनत का है वो फल का समय शुरू होगा, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बुध बनकर आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में राहु के साथ है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि विदेश के कार्यों में थोड़े से डीलेज मुझे नजर आते हैं। 10 तारीख के बाद का समय फिर भी फेवरेबल है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सतर्क होकर करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। खर्च पे बहुत नियंत्रण रखना होगा। यहाँ कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी समस्या है तो 10 तारीख के बाद का समय फेवरेबल रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।